माँ बाप के लिए एक लड़के की अहमियत क्या होती है? जब एक लड़का पैसे कमाने के लिए अपने सपनों को छोड़ दे, तब समझना कि वो लड़का अपने माँ बाप के लिए जी रहा है। जब वो खुद की जरूरतों को मारकर अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करे, तब समझना कि लड़का जिम्मेदार हो चुका है। जब वो किसी से कोई शिकायत ना करे, तब समझ जाना कि वो अपने आप से लड़ रहा है। जब वो कहे कि मैं ठीक हूं, इसका मतलब अपनी सारी भावनाओं को वो मार चुका है और सबको खुशी देने का प्रयास कर रहा है। ये अहमियत होती है एक लड़के की माँ बाप की नजरों में, है ना? इंसान कहता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है कि तुम कुछ करके तो दिखाओ तो ही मैं तुम्हारे पास आऊं, है ना? अक्सर हम अच्छे दिनों का इंतजार करते रहते हैं, उम्र निकल जाती है और जब पता चलता है कि जो दिन निकल गए वही अच्छे दिन थे, तो क्यों ना हम हर दिन को अपने तरीके से जिए, खुश होकर के जिए, क्योंकि पता नहीं जिंदगी का कब क्या हो जाए, है ना? समय और समझ, ये दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय रहते हमें समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए समझ जब किसी को समय पर मिल जाती है ना, तो वाकई उससे बड़ा किस्मत वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। टाइम रहते चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, वो दोबारा हाथ नहीं आता है ना? मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां लगातार हमें अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है ना? एक इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसकी वाणी से होती है। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन किसी एक व्यक्ति में मिल जाता है तो वो महान बन जाता है। इसलिए जिंदगी में कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि आपके काम से आपकी पहचान बने, इस बात से नहीं कि आपकी पहचान किस किस से है, कितनी ऊपर तक है। तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम इतना कमाओ कि नाम लेते ही काम बन जाए, है ना? जिंदगी की हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम, आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना? कुछ लोग अपनी जिंदगी में अकेले रहते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। एक अच्छा इंसान तब तक रोता है जब तक वो सहन कर सकता है, लेकिन जिस दिन उसने सहन करना छोड़ दिया ना, फिर उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। जिंदगी में इंसान कब टूटता है? जब उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसका कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो जो इंसान आपका साथ देता है वो हर हाल में आपका साथ देगा, फिर वो बहाने नहीं बनाता है। जिसको जाने की जल्दी थी उसको जाने दीजिए, वो रोकने से भी नहीं रोकेगा। और उस टाइम जब आप अकेले होते हो ना, ये सोचकर कभी मत घबराना कि मैं अकेला हूं, ये सोचना कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना? क्या खूब कहा है किसी ने, अब तो तलब लग चुकी है मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक ही देंगे। ठोकरें कहती है कि मारे जाओगे, हौसले कहती है कि देख ही लेंगे। जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसको बीच में मत छोड़िए, अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस काम पर बने रहिए। आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, है ना? क्या खूब कहा है किसी ने, अब तो तलब लग चुकी है मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक ही देंगे। ठोकरें कहती है कि मारे जाओगे, हौसले कहती है कि देख ही लेंगे। जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसको बीच में मत छोड़िए, अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस काम पर बने रहिए। आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, है ना? मरने के बाद भी अगर चाहते हो कि लोग आपको याद करें, तो एक बात हमेशा याद रखना, हमें इस दुनिया में एक व्यक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहना चाहिए। व्यक्ति का क्या, आज नहीं तो कल सबको चले जाना है,
जिंदा रहता है तो उसका व्यक्तित्व, किसी के दिल में तो किसी की यादों में। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना अच्छा बनाइए कि आपके ना रहने पर भी लोग आपको याद करें, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे, है ना। इंसान अगर चाहे ना तो अपने चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे प्रकृति का एक नियम है कि अगर कोई खेत खाली पड़ा है, किसान ने उसमें बीज नहीं बोए हैं, तो उस सिचुएशन में प्रकृति उसको घास फूस से भर देती है। ऐसे हमारा दिमाग है, अगर हम अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आएंगे तो नेगेटिविटी उसमें अपना घर बना लेगी और हमारा जीवन हमेशा दुखमय रहेगा। आजकल की दुनिया में सही इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे सोना रखने के लिए लॉकर बहुत आसानी से मिल जाता है, पैसा रखने के लिए भी बैंक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में अपनी बात को रखकर दूसरों पर विश्वास करने वाला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है ना। क्या खूब कहा है किसी ने, अब तो तलब लग चुकी है मंजिल को पाने की, खुद को आग में झोंक ही देंगे। ठोकरें कहती है कि मारे जाओगे, हौसले कहती है कि देख ही लेंगे। जब आप किसी काम को शुरू करते हो तो उसको बीच में मत छोड़िए, अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ उस काम पर बने रहिए। आज नहीं तो कल आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, है ना। बचपन में खेलते खेलते चाहे छत पर सो जाएं या फिर जमीन पर, लेकिन आंख हमेशा बिस्तर में ही भूलती थी। हमारे चेहरे की असली रौनक हमारी मुस्कान है, इसलिए अपनी मुस्कान को हमेशा अपने चेहरे पर रखिएगा, जिससे आप भी और दूसरों को भी खुशी मिल सके, है ना। किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है। अपना कहने से कोई अपना नहीं होता, अपना वो होता है जो दिल से अपनाया जाता है ना। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना। जिंदगी की हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम, आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। आज एक पेड़ के नीचे जब मैंने भगवान की टूटी हुई मूर्ति को रखे हुए देखा तो मुझे समझ में आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत इरादों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये दुनिया ऐसी है कि जब भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से निकालकर एक पेड़ के नीचे रख सकती है, तो हम इंसान की तो औकात ही क्या है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनसे हारना नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करना है ना। बात कड़वी है मगर सच्ची है। अपने विचारों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही विचार आपकी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को हमेशा अपने वश में रखना, क्योंकि यही वाणी आपके कर्म बनेंगी। अपने कर्मों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही कर्म आपकी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखना, क्योंकि यही आदतें आपके चरित्र का निर्माण करेगी, और यही चरित्र आगे चलकर आपके भाग्य का निर्माण करेगा। बात कड़वी है मगर सच्ची है ना। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही ईमानदारी, एनर्जी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े दिन बाद
हमारे मन में एक डाउट आता है कि यार मैं इस काम में सफल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा जिस काम में मैं लगा हुआ हूं। इस सवाल का उठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। डाउट होना बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं वो अनआंसर्ड का होना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और यकीनन आपके अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये डाउट आ रहे हैं, इनसे आप डरिए मत। इनको बता दीजिए कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, है ना। कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं, लेकिन कौन से अच्छे मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता, है ना। दुख और परेशानी सभी के जीवन में आते रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो इन दुख और परेशानियों की घड़ी में जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमें सीख मिलती है, वो दुनिया का कोई स्कूल हमें नहीं सिखा सकता। क्योंकि सफलता ना हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में आने से मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा और संस्कार ये कभी हमें झुकने नहीं देंगे और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए बस सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपने अंदर विचार अच्छे लेकर आए, है ना। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया हमेशा उसको अहमियत जरूर देनी, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा। लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है, जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। 3 शब्द जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, जिसमें से पहला है जुनून। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरा अनुभव। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है हौसला। हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, है ना। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, है ना। जिंदगी की हर एक ठोकर से ये सबक मिलता है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरों पर ही रखो। इसलिए साथ कोई दे ना दे, आपके कदम आपके पैर आपके साथ हैं, तो ये मुश्किलों भरा रास्ता भी एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। आज एक पेड़ के नीचे जब मैंने भगवान की टूटी हुई मूर्ति को रखे हुए देखा तो मुझे समझ में आया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत इरादों के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना ये दुनिया ऐसी है कि जब भगवान की टूटी हुई मूर्ति को घर से निकालकर एक पेड़ के नीचे रख सकती है, तो हम इंसान की तो औकात ही क्या है ना। तो अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें उनसे हारना नहीं है, उनका डटकर मुकाबला करना है ना। बात कड़वी है मगर सच्ची है। अपने विचारों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही विचार आपकी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को हमेशा अपने वश में रखना, क्योंकि यही वाणी आपके कर्म बनेगी। अपने कर्मों को हमेशा वश में रखना, क्योंकि यही कर्म आपकी आदत बनेगी। अपनी आदतों को वश में रखना, क्योंकि यही आदतें आपके चरित्र का निर्माण करेगी और यही चरित्र आगे चलकर आपके भाग्य का निर्माण करेगा। बात कड़वी है मगर सच्ची है ना। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही ईमानदारी, एनर्जी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े दिन बाद हमारे मन में एक डाउट आता है
कि यार मैं इस काम में सफल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा जिस काम में मैं लगा हुआ हूं। इस सवाल का उठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। डाउट होना बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं वो अनआंसर्ड का होना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और यकीनन आपके अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये डाउट आ रहे हैं, इनसे आप डरिए मत। इनको बता दीजिए कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, है ना। कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये हर रोज हम सोचते हैं। लेकिन कौन से अच्छे मैं कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगे, ये कोई नहीं सोचता, है ना। दुख और परेशानी सभी के जीवन में आते रहते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। तो इन दुख और परेशानियों की घड़ी में जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो हमें सीख मिलती है, वो दुनिया का कोई स्कूल हमें नहीं सिखा सकता। क्योंकि सफलता ना हमेशा अच्छे विचारों से मिलती है और अच्छे विचार हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में आने से मिलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, शिक्षा और संस्कार ये कभी हमें झुकने नहीं देंगे और संस्कार कभी हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए बस सफलता प्राप्त करनी है तो पहले अपने अंदर विचार अच्छे लेकर आए, है ना। हमारी जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई तुमसे बहुत प्यार करने वाला होगा, कोई तुमसे बहुत नफरत करने वाला होगा, कोई तुम पर पैसा खर्च करने वाला होगा, तो कोई तुम पर समय खर्च करने वाला होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिसने आप पर अपना समय खर्च किया हमेशा उसको अहमियत जरूर देनी, क्योंकि उसको पता है कि उसने ये जो समय आप पर खर्च किया है ये वापस नहीं आएगा। उम्मीद नहीं रखता है कि वही समय उसका दोबारा आएगा। लेकिन जब कोई पैसा आप पर खर्च करता है तो कहीं ना कहीं वो या तो वो एहसान जताएगा या कहीं ना कहीं उसको ये उम्मीद रहेगी कि मेरा पैसा वापस आएगा। इसलिए प्रायोरिटी या अहमियत किसको देनी है, जिसने आप पर समय खर्च किया है ना। 3 शब्द जो हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं, जिसमें से पहला है जुनून। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप करना नहीं चाहते हैं। दूसरा अनुभव। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। और तीसरा है हौसला। हौसला आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए, है ना। पैसा दुनिया में मात्र यही एक ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले किसी से किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है। इसको छूने से पहले क्या तुमने हाथ धोए या नहीं धोए नहीं पूछा जाता। ये अमीर का है या गरीब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बनना है तो उस पैसे की तरह बनो जिसमें आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आपको पाना लोगों की मजबूरी बन जाए। इसलिए उस मुकाम को हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। एक सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? वो जिसके पास बहुत सारा पैसा है या वो जिसने बहुत सारी पढ़ाई की है। एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन साथ साथ में दूसरों के प्रति आदर, सम्मान, प्यार, इज्जत करना ये सब भी होता है। तो किसी ने कहा है ना कि छोटे इतने बनो कि हर कोई तुम्हारे साथ बैठ सके और बड़े इतने बनो कि जब भी तुम खड़े हो तो कोई दूसरा बैठा ना रहे। इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में उस सक्सेस को पालो, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओ, तो कभी घमंड मत कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको आपके व्यवहार से जानेंगे, है ना। इस दुनिया में सभी का व्यवहार, सभी की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। अगर आपने किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, तन मन धन से आपने उसकी सहायता की है, ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषताएं हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो अपने इस अच्छे व्यवहार के अंदर एक और विशेषता अपना लें कि किसी से उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि उनकी विशेषता आपकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। इसलिए अपने पे भरोसा रखिएगा और जो आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो करते रहें, क्योंकि अच्छे कर्मों का हमेशा रिजल्ट अच्छा ही निकलता है ना। एक बात हमेशा याद रखना, शब्दों में बहुत जान होती है, बहुत ताकत होती है।
हमारे शब्दों से ही लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, शब्दों से ही लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हम लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना बदसूरत है। मायने रखता है तो उसके कहे गए शब्द। और चेहरे का क्या, किसी भी हादसे में बदले जा सकते हैं, है ना। जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। उलझने अगर नहीं आएंगी तो सुलझेंगी कैसे। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि उस इंसान को दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है ना। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर होता है, वरना आज गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझते हैं उन्हें धर्म को समझने की आवश्यकता ही नहीं होती। याद रखना, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बताता है कि आपने उसको कैसे बोला, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है ना। आपको पता है, भगवान ने ये संसार बनाते टाइम ना 3 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। नंबर 1, अनाज बनाया तो कीड़े पैदा कर दिए, वरना इंसान सोने चांदी की तरह इसको भी अपनी तिजोरी के अंदर रखता। नंबर 2, डेथ होने के बाद मनुष्य के शरीर से दुर्गंध आती है। क्यों आती है? भगवान ने सोचा कि अगर मैं दुर्गंध पैदा नहीं करूंगा तो लोग अपने प्यारों को अपने घर के अंदर ही रखेंगे, उसको जलाएंगे नहीं। नंबर 3, हम सभी के जीवन में दुख, समस्याएं, तकलीफ आती रहती है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें रोना आता है। तो भगवान ने इसको सहने की शक्ति भी दी, खुशियां दी, और उस खुशी को पाने के लिए इंसान अपने दुख को भी भूल जाता है ना। नहीं तो इंसान हमेशा अंधकार और उदासी भरा जीवन ही व्यतीत करता है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ देकर भी आप जिंदगी नहीं पा सकते हो। इसलिए जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस खाने को आप पसंद नहीं करते वो खाना दूसरों को कभी मत परोसिए। पैसों का क्या है, पैसा तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ उसके वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हों। लोगों के दिलों में वही रहता है जिसने कुछ अच्छे काम किए हों लोगों के लिए। इसलिए पैसों के साथ साथ भी कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आपके जाने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें और आप खुशबू की तरह चारों तरफ महकते रहें, है ना। एक बार लोहा और सोना दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो सोने ने लोहे से कहा कि लोहार तुम्हें बनाने से पहले आग में तपाता है, फिर तुम्हें खूब पीटता है। ऐसे मुझे भी सोनार जब बनाता है तो बनाने से पहले आग में तपाता है और फिर उसके बाद मुझे बनाता है। लेकिन लोहार जब तुम्हें आग में तपाकर पीटता है तो तुम बहुत ज्यादा शोर करते हो, बहुत आवाज करते हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। इस पर लोहे ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया। उसने कहा, सोने, जिस हथौड़े से तुम्हें पीटा जाता है ना, वो लोहे का बना होता है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। और मुझे जिससे पीटा जाता है ना, वो भी लोहे का ही होता है। तो जब अपनों से अपनों को पीटा जाता है, दुख दिया जाता है, तो चीख तो उतनी निकलेगी नहीं। वक्त के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। जैसे घर को बनाने में वक्त लगता है, लेकिन घर को मिटाने में वक्त नहीं लगता। दोस्ती बहुत मुश्किल से बनती है, लेकिन दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। जो आदमी कमाता है महीनों भर, उसको गंवाने में वक्त नहीं लगता। जो लोग उड़ते हैं घमंड के आसमान पर, नीचा गिरने में वक्त नहीं लगता। पल पल उम्र पाती है जिंदगी, लेकिन उसको मिटने में वक्त नहीं लगता। ताउम्र हम रिश्ते बनाते रहते हैं, लेकिन उन रिश्तों को बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इसलिए जैसा जिसका वक्त चल रहा है, उसको भी गुजरने में वक्त नहीं लगता, है ना। आपको पता है, जब रावण की मृत्यु हो रही थी, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर ये 3 बातें कही। रावण ने कहा कि कभी भी शत्रु को कमजोर मत समझो। शत्रु छोटा है, कमजोर है, इस बात को लेकर कभी भी अपने ऊपर घमंड मत करना, क्योंकि छोटा शत्रु भी
बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकता है। दूसरी बात, कभी भी अपने राज किसी अपने को मत बताना, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो। उन्होंने विभीषण का एग्जाम्पल देते हुए कहा। और तीसरी बात, जितना जल्दी हो सकता है शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय का इंतजार करते रहते हैं तो पता नहीं वो समय कब निकल जाए, कब हमारे प्राण निकल जाए और वो समय समय ही रह जाए, जिस काम को हम करना चाहते थे वो अधूरा रह जाए। इसलिए ये 3 बातें हर इंसान को अपने जीवन में लागू करनी चाहिए, है ना। आपको पता है, हमारा दिमाग भी एक चुंबक की तरह होता है। जैसे चुंबक लोहे के प्रति आकर्षित होती है, इसी तरीके से हमारा दिमाग भी जिस चीज की तरफ ज्यादा सोचता है उसी की तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा पैसों के बारे में सोचता है तो वो पैसों के प्रति आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा समस्याओं के बारे में सोचता रहता है, दुख के बारे में सोचता है कि हाय मेरे को ये दुख क्यों आया, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हमारे दिमाग के अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, जैसा हम सोचते हैं तो उसको सच में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को अच्छा रखें और सकारात्मक बनें, है ना। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन सब कुछ देकर भी आप जिंदगी नहीं पा सकते हो। इसलिए जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, उस व्यवहार को दूसरों के साथ भी मत कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस खाने को आप पसंद नहीं करते वो खाना दूसरों को कभी मत परोसिए। पैसों का क्या है, पैसा तो हर कोई छोड़कर चला जाता है, लेकिन साथ उसके वही जाता है जिसने अच्छे कर्म किए हों। लोगों के दिलों में वही रहता है जिसने कुछ अच्छे काम किए हों लोगों के लिए। इसलिए पैसों के साथ साथ भी कुछ ऐसे कर्म कीजिए जिससे कि आपके जाने के बाद लोग आपको हमेशा याद रखें और आप खुशबू की तरह चारों तरफ महकते रहें, है ना। कितना कुछ सीखते हैं हम अपने ही जीवन से, अपने जीवन के हालातों से, आते जाते हुए लोगों से, अपने पर बीती हुई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, याद रह जाती हैं तो उनके सिखाए हुए पाठ और उनसे मिली हुई सीख। इस तरह से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है सीखने में। कभी कभी हम चीजों को बहुत देर से समझते हैं और जब समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। लोग कहते हैं कि साथ चलने से तो अच्छा है साथ रहना। आपके दुख के समय कौन कितनी देर आपके साथ चला या कौन कितनी देर आपके साथ रहा, तो जो बहुत देर तक आपके साथ रहता है वही आपका असली मित्र होता है। क्योंकि साथ चलने और साथ रहने में फर्क तो होता है ना, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, 2.5 अक्षर का शब्द होता है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द होता है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द होता है किस्मत और 4 अक्षर का शब्द होता है मेहनत। इसलिए मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा। अगर आपकी किस्मत, आपका नसीब, प्रेम सब कुछ आपके साथ है और उसमें मेहनत का तड़का और लग जाए तो वाकई में जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है और आपको सफलता मिलने लगती है ना। ये जिंदगी का सफर भी कितना अजीब होता है। बिना कुछ लिए इंसान आता है, पूरी उम्र उसके लिए लड़ाई करता रहता है पाने के लिए और फिर अंत में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। ये जिंदगी का सफर भी कितना अजीब है ना। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए
धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप एक सफल इंसान बनेंगे, है ना। बात कड़वी है मगर सच्ची है। लोग आपको हमेशा कहेंगे कि तुम बेहतर करो, बेहतर करो, तुम और अच्छा कर सकते हो, आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करो। जब भी आप उनसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको सबको इग्नोर करना है और लगातार अपनी मेहनत पर और अपने पर पूरा भरोसा रखना है। तो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुनिए, मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, है ना। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी ही ईमानदारी, एनर्जी के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़े दिन बाद हमारे मन में एक डाउट आता है कि यार मैं इस काम में सफल होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ। इस सवाल का उठना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये अनआंसर्ड नहीं होना चाहिए। डाउट होना बुराई नहीं है, कहीं ना कहीं वो अनआंसर्ड का होना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है। आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और यकीनन आपके अंदर जो ये सवाल उठ रहे हैं, ये डाउट आ रहे हैं, इनसे आप डरिए मत। इनको बता दीजिए कि मैं वो सब हासिल कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बस अपनी मेहनत पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखिए, है ना। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता, लेकिन जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है लेकिन सांसें नहीं होती। इसी नाम और सांस के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो। ये आपकी जिंदगी है, इसको अपने हिसाब से जियो।